धनंजय जी कि आखिर क्या कारण है कि क्या कर्नाटक सबसे बड़ा कारण है या कर्नाटक में 5 तारीख से जो राहुल गांधी वहां भाषण देने वाले हैं 5 तारीख को उसी कोलार से जिस कोलार में उन्होंने पिछली दफा 2019 में भाषण दिया और उस भाषण के बाद उनके ऊपर आज अब देख रहे हैं हम कि 23 मार्च को सजा का ऐलान कर दिया जाता है। मैक्सिमम सजा 2 साल की और उसका ऐलान हो जाता है। क्या ये कारण है या कुछ और कारण है? क्या राहुल गांधी पहले यहां से कोलार से उस भाषण को देने के बाद ऊपरी अदालत जाएंगे या कुछ और? क्या कुछ आपका नजरिया है, क्या कुछ आप समझते हैं, जरा बताइए। देखिए, कर्नाटक का चुनाव जो है महत्वपूर्ण है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि कर्नाटक में अगर हार गए मोदी जी, यानी बीजेपी हार गई, तो फिर उनके खिलाफ जो है डंका बज जाएगा। लेकिन कांग्रेस की वहाँ स्थिति मजबूत है, ये सारे समीकरण कह रहे हैं, ये जो सर्वे करते हैं लोग, वो लोग भी कह रहे हैं। और स्थितियाँ जिस तरह से है कि राहुल गांधी ने जो पदयात्रा की थी उसमें कर्नाटक में बड़ा उत्साह रहा उसको लेकर के। मैं देख पा रहा हूँ कि जो अभी एक और आप चर्चा कर लीजिए, बाकी तो ठीक है, संजय हेगड़े साहब ने कहा और कपिल सिब्बल की भी चर्चा हुई। कपिल सिब्बल की एक और बात को मैं यहाँ दोहरा देता हूँ। कपिल सिब्बल ने कहा कि जो है राहुल गांधी की सदस्यता खत्म किया जाना गैर कानूनी है। एक कपिल सिब्बल ने दूसरी बात कही कि अदालतों का गलत इस्तेमाल हो रहा है ना। अब और आप समझिए कि अभी एक वर्डिक्ट आया है गुजरात हाई कोर्ट का, जिसमें 25,000 का जुर्माना लगाया गया है केजरीवाल पर। और केजरीवाल पर जुर्माना इसलिए लगाया गया कि उन्होंने कहा था कि उनकी जो डिग्री है मोदी जी की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, वो डिग्री हमको दी जाए। आरटीआई से कहा था उन्होंने। आरटीआई ने ये मैटर भेजा गुजरात विश्वविद्यालय में। गुजरात विश्वविद्यालय ने इसके लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट ने कहा कि ये डिग्री नहीं दी जाएगी और 25,000 का जुर्माना लगा दिया। तो हाई कोर्ट का जिस तरह के वर्डिक्ट आया सेशन कोर्ट के बाद, उससे आप समझ सकते हैं कि कोर्ट, और जो सिब्बल साहब का बयान है, सिब्बल साहब कोई है नहीं जिनको राजनीति की या जिनको जो है कानूनी मामलों की समझ नहीं, बहुत समझदार व्यक्ति है। और मुझे और अच्छा लग रहा है कि एक जो निराशा की स्थिति देश में थी, उन्होंने एक अभियान शुरू किया जिसको उन्होंने कहा इंसाफ के सिपाही। उन्होंने वेबसाइट लॉन्च किया और उसमें कहा है कि देश के लोग आएँ और आरएस जिस तरह से शाखाएं लगाती है उसके खिलाफ जो है हम खड़े हो और इंसाफ की बात करें, इंसाफ के सिपाही बने। ये जनता से आह्वान किया है। तो ये आह्वान करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मामला जो है आपके सर से ऊपर गुजर रहा, खतरे के निशान से ऊपर गुजर रहा। अब तक ये इस्तेमाल कर रहे थे, लोगों का इस्तेमाल कर रहे थे, झूठ का इस्तेमाल कर रहे थे, अपने जो है धन जन बल का इस्तेमाल कर रहे थे। अब ये कानून का इस्तेमाल करने लगे, ये अदालतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह से किरण रिजिजू साहब ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के, रिटायर्ड जजों के खिलाफ बयान दिया, उसका कितना आक्रोश हुआ कि 350 जजों ने उनके खिलाफ जो है कहा कि यह गलत हो रहा है। तो अब लेकिन मैं कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति ये है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कानूनी तरीके से इस पे लड़ा जाए। और कानूनी तरीके की लड़ाई जो है आराम से होती है, वो जल्दबाजी में लड़ाई नहीं होती है। और मैं एक और बहुत बात कहूँ, नैतिकता की बात करते हुए अगर कहूँ कि अपील करना है या नहीं करना है, ये व्यक्ति पर डिपेंड करता है, उसके पास ये विकल्प है। ये कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कि अपील क्यों नहीं कर रहे हो, ये कोर्ट भी नहीं कर सकते कि अपील क्यों नहीं कर रहे हो। गृह मंत्री जो बोल रहे हैं वो अपनी हताशा दिखा रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर अपील नहीं करेगा तो हमारे जो है ये जो कोर्ट की जो हमने घटनाएं की है, कई सारी परत खुलेगी। जैसे आप देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में लगातार परत खुली, महाराष्ट्र में जो सरकार जिस तरह से गिराई गई, और उसमें से राज्यपाल जो है साबित हुए कि राज्यपाल जो है गलत जगह पे खड़े थे। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी जगह है, कानून एक ऐसी जगह है जहां पे आपको जिसकी लाठी उसकी भैंस नहीं चला सकते, आपको तर्क गढ़ना पड़ेगा और मजबूत तर्क देना पड़ेगा। तो तर्क के मामले में कांग्रेस पार्टी का मुकाबला बीजेपी किसी जन्म में नहीं कर सकती। बीजेपी जो मोदी जी के समय है वो तर्क पे कहाँ चल रही है? वो तो तर्क ये गढ़ती है कि संविधान सबके लिए बराबर नहीं है। संविधान सबके लिए बराबर होता तो ईडी सीबीआई जो है वो क्यों केवल गैर जो बीजेपी के लोग हैं उन्हीं को घेरती। अब राहुल गांधी को वो ईडी सीबीआई सब करके भी देख लिया, कहीं फंसे नहीं वो, तो अदालत में खींच करके लाया। अब राहुल गांधी ने क्या बयान दिया था? राहुल गांधी ने कहा था, ये नहीं कहा था कि सारे मोदी चोर हैं। उन्होंने कहा था कि जो चोर हैं वो मोदी क्यों हैं, जितने चोर हैं निकल रहे हैं वो मोदी ही क्यों है, उनका सरनेम मोदी क्यों है। तो ये तो उल्टा खाम खा करने की बात है। गांव में औरतें जो है आपके मुंह में बात डलवा देती है कि देखो मुझे ऐसा किया और चिल्लाने लगती है, वही बीजेपी का रूप है।
और बीजेपी ऐसा इसलिए करती है कि बीजेपी जो चाहे वो मुसलमानों के खिलाफ जो है जहर बोए या जातियों के खिलाफ जहर बोए। अब देखिए क्या कह रहे हैं ये लोग कि ओबीसी का अपमान हो गया। अरे ओबीसी का अपमान कैसे हो गया भाई? तो ये तमाम चीजें, तमाम कुचक्र इसलिए रच रहे हैं कि इन्होंने 9 साल को बर्बाद किया और देश को बहुत पीछे ढकेल दिया और जो उपलब्धियां इस देश की थी सब बर्बाद की। और मैं एक और लास्ट बात करके खत्म करूं कि अभी जो जिसे सुनील भाई साहब ने कहा कि जो जर्मनी का बयान आया उसको लेकर के दिग्विजय सिंह को बयान नहीं देना चाहिए था। संभव है कि कहना चाहिए हमको, चूंकि हम संप्रभु देश के नागरिक हैं और संप्रभुता बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूं आप सबसे कि मोदी जी ने जाकर के जो वहां अब की बार ट्रंप सरकार किया था अमेरिका जाकर के, वो क्या था? क्या राष्ट्राध्यक्ष का ये शोभा देता है कि आप राष्ट्राध्यक्ष वहां जाएंगे? अभी ट्रंप का क्या हुआ? ट्रंप तो जेल में है। तो हम तो ये सोच रहे हैं कि लगता है इनको भी कानून जो है जेल पहुंचाने वाला है। तो स्थिति बहुत खराब है। इसमें कांग्रेस को बहुत सोच समझ कर कदम रखना है। बहुत एग्रेसिव हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जो चैनलों पे जिस तरह से उन्होंने मोर्चा लिया है बहुत अच्छा लग रहा है। खास करके सुप्रिया सुनेत और पवन खेड़ा जिस तरह से बोल रहे हैं लगातार, बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक और काम करना चाहिए कि अपने स्टेट में कम से कम जो है ऐसी व्यवस्था करे कि सत्य उजागर करने वाली एक कमेटी बना दे, जो डेली जो है 10, 20, 25 शर्त जो है वो दुनिया के सामने, जनता के सामने, मीडिया के सामने, व्हाट्सएप पे वगैरह वगैरह पे कार्यकर्ताओं को पकड़ाए, ये देखो सच ये है, ये हुआ। तो कांग्रेस पार्टी बहुत सोच समझ के चल रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने इस देश अपना खून पसीना लगाया है। चाहे आजादी की बात हो, परिवार लोगों ने अपना जो है गवाया है इस देश की आजादी के लिए। वो आरएसएस के लोगों को नहीं पता, चूंकि उन्होंने कुछ गवाया नहीं है, उन्होंने तो केवल पाया है, आजादी पाई, फिर जो है तमाम तरीके की अराजकताएं पैदा की, और अभी जो है हिंदू मुसलमान पे जो कर रहे हैं। अब बताइए, हिंदू मुसलमान इस देश में आज से रह रहे हैं, कोई पहली बार रामनवमी और रमजान का महीना एक साथ आया है? ये तो हर साल आता है। लेकिन अब इस तरह से बिहार में उनको लग रहा है कि बिहार उनसे निकल चुका है। और नीतीश कुमार के निकलने का मतलब होता है कि नीतीश कुमार जो जब ठानते हैं तो छोड़ते नहीं, इनको पता है। तो इनको लग रहा है कि हमारी लुटिया डूब गई है, तो नीतीश कुमार को परेशान करने के लिए सारे हथकंडे जितने हो सकते हैं धूर्तता वाले वो अपना रहे। क्योंकि कानूनी हथकंडे इनके पास है नहीं, कानूनन हमेशा गलत रहते हैं, तो धूर्ततापूर्ण हथकंडे अपना रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको समझ रही है। और तमिलनाडु में जो विपक्षियों का जो एकजुट होने का जो चल रहा है सिलसिला, मुझे लगता है बीजेपी को बहुत कोने में धकेल देगा ये पूरा प्रकरण। राहुल गांधी हो या कांग्रेस हो, वो अपना निर्णय सही तरीके से लेंगे। और राहुल गांधी की ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि हम इस देश में सच के लिए लड़ रहे हैं। गांधी ने यही तो कहा था, सत्य अहिंसा की लड़ाई लड़ी थी। वो चाहे जेल में बंद कर दो, चाहे जो कर दो। तो राहुल गांधी की मुझे लगता है जो नहीं हो रहा है, ये कह रहे हैं सब लोग, ये अपील नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या सोच रहे हैं। वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि अदालत कैसी कैसी हरकतें करती है।